जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 10वें अध्याय का। आइए सुनते हैं। मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, कामदेव की भार्या रति ने देवताओं का कहा हुआ जो अशून्य शयन नाम का व्रत किया, उस व्रत का विधान कहिए। इसमें कौन सा दान किया जाता है, कैसी पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, उस व्रत का क्या फल है। मुझे इसके सुनने की उत्कट इच्छा है। हे भूदेव, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, अशून्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत को, जिसको विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा था, वह मैं कहता हूँ। सुनो। इस व्रत के करने से देवताओं के स्वामी जिमुताब लक्ष्मीपति संपूर्ण पापों के नाश करने वाले जगत के नाथ विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को न करने से जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका यह आश्रम निष्फल होता है। हे महीपति, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अपूर्व अशून्य शयन नाम के व्रत को ग्रहण करें। और हे राजेंद्र, 4 मास पर्यंत मनुष्य हविष्य भोजन करे, 4 माह के बाद पारण करें और तब उसका कल्याण होता है। जगतपति विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करें। पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ का भोजन करें और कुटुंबी ब्राह्मण को दें। सोने या चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर इसको दिव्य पीताम्बर धारण करावें। दिव्य वनमाला से सुशोभित करके सफेद पुष्पों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। शस्या दान करें। वस्त्र दान से ब्राह्मणों को भोजन करा के, पति पत्नी को भोजन करा के और दक्षिणा देकर भली भांति पूजन करें। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजा करें। अगहन इत्यादि महीनों में पहले की तरह हरि का पूजन करें। रुक्मिणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का ध्यान करें और चैत इत्यादि 4 महीनों में भी इसी प्रकार से हरि की पूजा करें। भक्ति पूर्वक सनंदन इत्यादि मुनियों से सब प्रकार से स्तुत किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करें। आषाढ़ महीने की द्वितीया को समाप्त करें। उस दिन पारण करने से पहले 8 अक्षर के मंत्र से आहुति दें। हे राजन, अगहन इत्यादि महीनों के पारण में विष्णु भगवान को गायत्री मंत्र से आहुति दें। चैत इत्यादि महीनों में पौरुषेय मंत्र से शुभ अग्नि में आहुति करें। पंचामृत, खीर तथा घी का पका हुआ मालपुआ भोग लगावें। इसी क्रम से हर महीने भोग लगावें। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा दें, मध्य में परमात्मा कृष्ण की सोने की तथा अंत में महात्मा वराह भगवान की चांदी की। बाद में केशव इत्यादि के नामों से ब्राह्मणों को भोजन करावें। अपने वित्त के अनुसार वस्त्र तथा अलंकारों से पूजन करके घी के पके मालपुआ दें और 12 ब्राह्मणों को उपायन दें। तब आचार्य को पहले की बनवाई प्रतिमा दें। पहले सब अलंकारों से विभूषित शस्या का संकल्प करें। उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे के पात्र के सहित दान दें तथा अनेक अपूर्व वस्त्र और आभूषण के सहित तथा दक्षिणा सहित विशिष्ट वैष्णव कुटुंबी को दें। विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे जनार्दन, जिस प्रकार लक्ष्मी के शयन में तेरी शस्या, उसी प्रकार हे केशव, इस दान से मेरी भी शस्या अशून्य होवे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके स्वयं भोजन करें। पुरुष सुवासिनी अथवा विधवा इसी प्रकार से अशून्य शयन नाम के व्रत को करें। और हे राजन, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति प्रसन्न होने पर अनेक कल्याण होते हैं। उस भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं के भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतएव सबको प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और विष्णु के परम पद को जाने की इच्छा करने वालों को तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। मैंने सब कह दिया, अब तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो। उस राजर्षि से ऐसा कहे जाने पर उस मुन से फिर पूछा, वैशाख महीने में छाता दान करने के महात्म को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशाख महीने के शुभ कर्मों को सुनकर
भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। उसके ऐसे यश देने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले वचन को सुन। श्रुतदेव जी बोले, घाम में तपे हुए महात्माओं के वैशाख मास में जो छाता दान देते हैं उनका पुण्य बड़ा है। यहाँ पर मैं एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। यह वैशाख मास के धर्म का लक्ष्य करके पहले कृत युग में बना था। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा रहता था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था, बड़ा घीमान था और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक बार आखेट करते हुए वह घने जंगल में घुस गया। वहां पर अनेक मृग और सुअरों को मारकर थक गया और दोपहर में मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सच्चित नाम के ऋषि लोग व्रत करते हुए समाधि लगाए थे। वे शरीर के बाहर के कार्य को कुछ नहीं जानते थे। उस ब्राह्मण को निश्चल देखकर क्रोध करके राजा ने उनको मार डालने का विचार किया। तब उस राजा को 10,000 शिष्य रोकने लगे। अरे दुर्बुद्ध, हम लोगों की बात सुन। गुरु लोग समाधि लगाए हैं, वे बाहरी कृत्य को नहीं जानते, इसलिए तो तेरा क्रोध करना योग्य नहीं है। तब क्रोध से घबराकर उसने यह वचन शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मण लोग, मार्ग में थके हुए का मेरा आतिथ्य सत्कार तुम लोग स्वयं करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य लोग ने उनसे कहा, हे राजन, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुओं ने आज्ञा नहीं दी है, क्या करें? हम लोग गुरुओं के अधीन हैं, स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। शिष्य लोगों ने जब राजा से ऐसा कहा तो उसने उनको मारने के लिए धनुष उठाया। मैंने बहुधा पशु, चोर, भय इत्यादि से उनकी रक्षा की है। वे मुझसे ही प्रतिग्रह पाकर मेरे ही भरोसे जीते हैं। ये कृतघ्न बड़े अभिमानी मुझको नहीं पहचानते। इन अताताइयों को मार डालने में भी मुझे कुछ दोष न होगा। ऐसा बकते हुए धनुष से बाण छोड़े। उनके भागने पर उसने शीघ्र ही 300 शिष्यों को मार डाला। जल्दी से वे आश्रम छोड़कर भाग गए। शिष्यों के भाग जाने पर हठपूर्वक आश्रम में रखी हुई सामग्री को राजा से आज्ञा पाकर उस पाप बुद्धि के सैनिकों ने शीघ्र ही पेट भर भोजन किया। तब दिन बीतने पर सेना से घिरा हुआ राजा अपनी नगरी को गया। तब कुशाकेतु ने पुत्र के बुरे व्यवहार को सुनकर अपने पुत्र की निंदा करता हुआ उसको नगर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमा न करने वाला राज्य करने के योग्य नहीं होता, इसलिए वह पिता से निकाल दिया गया। तब राजा हेमकांत बहुत घबराकर घने जंगल में चला गया और हत्याएं उसको पीड़ा देने लगीं। गहरे निर्जन वन में उसने बहुत काल तक निवारा किया और व्याधा का धर्म ग्रहण करके आहार करने लगा। हत्या के कारण दौड़ता और घूमता हुआ कहीं पर वह अस्थायी न हुआ। उस दुरात्मा ने 80 वर्ष बिताए तीर्थ यात्रा करते हुए। त्रित नाम के महामुनि वैशाख महीने में उसी जंगल में मध्याह्न काल में पहुँचे। चलते हुए धूप में व्यग्र होकर वह प्यास से बड़े व्याकुल हुए। कहीं पर वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने इस त्रस्त महामुनि को देखा। इस अधम राजा ने प्यास से व्याकुल, मूर्छित तथा थके हुए मुनि पर कृपा किया। परास के पत्तों से हवा करके घाम की रुकावट किया। मुनि का सिर पकड़कर तुम्बी से पानी पिलाया। इस भले उपचार से मुनि ने चेतना प्राप्त किया तथा थकावट दूर होने पर गिरे हुए छाते को लेकर इंद्रियों में कुछ बल आ जाने पर धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचा। इस पुण्य के प्रभाव से उस महात्मा की क्षण भर में ही नाश हो गई। वह महारथी हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे महात्मा,